अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ऑटोमेटा की क्लास के अंदर पिछले क्लासेस के अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा था और आज जो है हम अपना फाइनाइट ऑटोमेटा को शुरू करने जा रहे हैं, एफ ए जिसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवाता चलूँ कि हमने डिफरेंट तरीके देखे थे लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने के। द लैंग्वेजेस कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज़। सबसे पहले हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की मदद से आप अपनी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में हमने क्या किया था सिंपल इंग्लिश के टर्म्स के अंदर या सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हमने अपनी लैंग्वेज को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने देखा था रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि 3 स्टेप्स के अंदर हम अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे थे। पहले स्टेप के अंदर हम कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे। सेकंड के अंदर हम रूल्स डिफाइन करते थे जिनकी बेसिस के ऊपर नए आने वाले जो स्ट्रिंग्स थे वो बनते। और थर्ड के अंदर हम ये डिफाइन कर रहे थे कि ऊपर वाले 2 ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम मतलब किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बना सकें। फिर तीसरा हमने तरीका देखा था रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया था कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स अपनी लैंग्वेज को डिफाइन किया था कि हम एक स्ट्रिंग की मदद से ही अपनी पूरी लैंग्वेज को शो कर रहे थे कि इससे पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर कौन-कौन से स्ट्रिंग्स या कौन-कौन से वर्ड्स हमारे पास आ सकते हैं। आज की क्लास के अंदर जो हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो एक चौथा तरीका है लैंग्वेज को डिफाइन करने का जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको आप एफए भी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, ये हमने शुरू की क्लासेस के अंदर देखा था कि हम लैंग्वेजेस को बनाते क्यों हैं? लैंग्वेजेस की मदद से हम ये देखते हैं कि ऑटोमेटा, यहाँ पर ऑटोमेटा जो बात हो रही है इसका मतलब है कोई मशीन जो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी जितना हमने उसको बताया है। तो ऑटोमेटा या कोई मशीन किस तरीके से किसी इनपुट को एक्सेप्ट करेगी या किस तरीके से किसी इनपुट को जो है रिजेक्ट करेगी, इसीलिए हम लैंग्वेजेस को यहाँ पर बनाते थे। और ऑटोमेटा को कैसे पता चलेगा कि जो स्ट्रिंग उसको मिला है वो वैलिड है या नहीं है, इसीलिए हम लैंग्वेजेस को यहाँ पर अपने पास बनाते हैं ताकि हमारी मशीन को समझने में आसानी हो, ताकि हम अपनी मशीन को बता सकें कि उसने करना क्या है। तो होपफुली यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फाइनाइट ऑटोमेटा को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ इट्स एन अदर मेथड ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक और मेथड है। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड। ये एक ग्राफिकल मेथड जिसके अंदर हम पिक्चर्स की शेप के अंदर यानी इस तरीके के हम ग्राफ बनाकर या इस तरीके के हम पिक्चर्स बनाकर अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। तो पहली चीज़ ये एक ग्राफिकल मेथड है जिसकी मदद से आप अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन, यानी आप इसको एफ ए, नॉर्मली इसको एफ ए ही कहा जाता है। कुछ जगहों पर आपको एफ ए एम भी लिखा हुआ मिलेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन, बात सेम ही है। ठीक है, अब इसके अंदर इस ग्राफिकल मेथड के अंदर 5 चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, इन पांचों चीजों को आपने समझना है कि 5 चीजें क्या है और ये किस तरीके से काम करती हैं। तो इट इज kind of graphical method that consists of following 5 parts. सबसे पहले चीज उसके अंदर है नंबर ऑफ स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स बेसिकली क्या है? ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये सर्किल आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ये एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती हैं। इसकी कोई कैद नहीं है कि एक ग्राफ के अंदर कितनी स्टेट्स आपके पास होंगी। तो ये जो क्यू से हम इसको शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर Q0, Q1, Q2, इससे ज्यादा होंगी तो Q3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इस तरह चलती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में होती है वो होती है नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी इसके अंदर कुछ स्टेट्स होती है। नंबर ऑफ स्टेट्स से मराते हैं इसके अंदर ये नंबर कोई डिफाइंड नहीं है कि कितने होंगे, ये कितने भी हो सकते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ये आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, तो पहली चीज जो इसके अंदर होती है वो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है। सेकंड इसके अंदर होता है इनिशियल स्टेट, यानी वो स्टेट जहां से आपकी लैंग्वेज काम करना शुरू करेगी, यानी जो
इनिशियल स्टेट आपके पास होती है, यानी जो पहली स्टेट आपके ग्राफ की होती है उसको आप इनिशियल स्टेट कहते हैं। हर फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर इनिशियल स्टेट का होना जरूरी है। उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी जो जो भी मतलब लैंग्वेज किसी इनपुट को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, वो शुरुआत जो होगी वो इनिशियल स्टेट से होगी। तो कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास हो सकती हैं, एक इनिशियल स्टेट का होना जरूरी है, उसके अलावा फाइनल स्टेट का भी होना जरूरी है। फाइनल स्टेट बेसिकली क्या है? फाइनल स्टेट वो स्टेट है जहां पर आपकी जो मशीन है या जो आपका ऑटोमेटा है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाकर किसी इनपुट को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो फाइनल स्टेट जैसे यहाँ पर ये डबल सर्कल से हम इसको नॉर्मली शो करते हैं फाइनल स्टेट को। इसके बारे में आगे चलकर और भी हमें बात करेंगे, इनिशियल स्टेट क्या होती है, फाइनल स्टेट क्या होती है, इनको शो करने के क्या क्या तरीके होते हैं। डिटेल से मैं आपको तमाम चीजें समझाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, एक इनिशियल स्टेट होती है जहां से आपकी मशीन काम करना शुरू करेगी, एक फाइनल स्टेट होती है जहां पर आपकी मशीन अपने इनपुट को रोकेगी या स्टॉप हो जाएगी वहां पर काम करना। उसके अलावा कुछ लेटर्स होते हैं, लेटर्स एंड अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट तो आपको ऑब्वियसली गिवन होगा, जैसे अभी तक हम करते आए थे ए कॉमा बी, हमें जो है अल्फाबेट मिल रहा था। तो उस अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो भी आपके पास यहाँ पर शो होंगे, जैसे यहाँ पर ए शो किया गया है, यहाँ पर ए शो किया गया है। तो इस तरह के डिफरेंट लेटर्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, पांचवी और जो आखिरी चीज है हमारे पास वो होती है ट्रांजिशन, या इसको आप मूवमेंट भी कह सकते हैं। नॉर्मली इसको ट्रांजिशन कहा जाता है। ट्रांजिशन बेसिकली क्या है कि जब आप दो स्टेट्स के बीच के अंदर जब आप एक लेटर को दूसरे लेटर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पाथ को, यानी वो रास्ता जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ आपको लेकर जा रहा है, उस रास्ते को आप यहाँ पर ट्रांजिशन कह रहे हैं। तो बेसिकली फाइनाइट अच्छा, अगर आपको कोई ऑब्वियसली यहाँ पर ये बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी अभी, अभी हम आगे चलकर कुछ मतलब डायग्राम्स इस तरह के बनाएंगे तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल क्या है, लेटर्स क्या है, ट्रांजिशन क्या है, वगैरह वगैरह। ये आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे इसकी हमें काफी सारे एग्जाम्पल्स करनी है। अभी यहाँ तक जो आपको बात याद रखने वाली है वो ये है कि फाइनाइट ऑटोमेटा लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक ग्राफिकल मेथड है। इस ग्राफिकल मेथड के अंदर 5 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स को आप सर्कल से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो जितनी भी स्टेट्स होंगी वो आप सर्कल से यहाँ पर डिनोट करेंगे। एक इनिशियल स्टेट होती है जहां से आपकी मशीन काम करना शुरू करेगी, हर ऑटोमेटा के अंदर एक इनिशियल स्टेट का होना लाजमी है। और फाइनल स्टेट होगी, अब फाइनल स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर एक ही फाइनल स्टेट शो की गई है, एक फाइनल स्टेट भी हो सकती है, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, फाइनल स्टेट को नॉर्मली हम डबल सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेटर्स होते हैं, यानी आपके पास जो भी अल्फाबेट के अंदर लेटर्स गिवन थे या जो आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, उसको आप यहाँ पर इस तरह लेटर्स से शो करेंगे। और उन लेटर्स के गुजरने का जो पाथ है, यानी एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट की तरफ हमारा जो मतलब लेटर जा रहा है, उस पर्टिकुलर पाथ को या उस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप ट्रांजिशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि आपके पास एक लैंग्वेज है डबल ए के नाम से। इस लैंग्वेज के लिए अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए दिया जाए तो कुछ आप इस तरह करेंगे। सबसे पहले आप एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे जहां से आपकी मशीन जो है काम करना शुरू करेगी, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। ये पहले ए को सेकंड स्टेट के ऊपर लेकर जाएगी, सेकंड स्टेट के ऊपर ये लेकर गई तो आप एक Q1 यानी दूसरी स्टेट के ऊपर आ गए। तो इसने लेटर को यहाँ पर पास किया सेकंड स्टेट के ऊपर, और एक ट्रांजिशन यहाँ पर गई। ट्रांजिशन क्या है? वो पाथ है जिसकी मदद से ए जो है दूसरी स्टेट के ऊपर गया। फिर ये Q1 जो है सेकंड ए को लेकर गया Q2 की तरफ, तो यहाँ से ट्रांजिशन गई और इस ट्रांजिशन के साथ जो है हमने ए को पास किया है, और Q2 जो है हमारी फाइनल स्टेट है। तो अब हमारी मशीन को पता चल जाएगा कि यहाँ से मुझे डबल ए मिला है, तो मुझे ये जो है डबल ए ये एक्सेप्ट करना है, और आपकी मशीन जो है इसको ये एक्सेप्ट कर लेगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको ए बी ए दिया गया है तो यहाँ से
ये इनिशियल स्टेट है, इसने ए को पास किया Q1 को, Q1 ने बी पास किया Q2 को, और Q2 ने दोबारा ए पास किया Q3 को, Q3 आपकी फाइनल स्टेट है। तो आपके पास ये ए बी ए बन गया। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये एक ए बी ए के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये तैयार हो गया। ये इतना सिंपल नहीं होता है जितना अभी आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर काफी सारी डिफरेंट मुश्किल चीजें भी हैं और काफी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाना। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। इन 5 चीजों का आपको ने ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनके बारे में भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट राइटर्स उनको डिफरेंट नाम दे रहे होते हैं। कुछ मतलब स्टेट्स को नॉर्मली जो हम देखेंगे ना, आप देखेंगे वो क्यू से ही रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं स्टेट्स को। बहुत सारे राइटर्स उसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्यू से ही रिप्रेजेंट किया है। क्यू जीरो, बेसिकली जीरो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पहली पहली हमारे पास स्टेट होती है। एफ फाइनल स्टेट को शो करने के लिए, और अल्फाबेट के लिए ये सिग्मा का कैरेक्टर हमने इस्तेमाल किया है, और ऑब्वियसली हम अल्फाबेट के लिए सिग्मा का कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। और आखिर के अंदर ये डेल्टा का सिंबल इस्तेमाल किया गया है ट्रांजिशन को शो करने के लिए। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एक्चुअल जो चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। एक इनिशियल स्टेट होगी जहां से काम शुरू होगा, फाइनल स्टेट पे काम हमारा खत्म होगा। लेटर्स वो हैं जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पास करेंगे, और उन लेटर्स को पास करते हुए जो पाथ हम फॉलो करेंगे उस पाथ को हम यहाँ पर अ, तो होपफुली यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको फाइनाइट ऑटोमेटा ही क्यों कहते हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा का तो मतलब आपको पता है कि सेल्फ कंट्रोल मशीन, ऐसे मशीन जो अपने आप को कंट्रोल कर रही हो, वो आपके पास जो है सेल्फ कंट्रोल मशीन होती है, तो उसको हम ऑटोमेटा कहते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ऐसी चीज जो लिमिटेड हो। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, क्योंकि जब भी हम कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो लिमिटेड होती है, यानी उसका नंबर हमें पता होता है, या तो वो 10 होंगे, 20 होंगी, 15 होंगी, 2 होंगी या 1 होगी। तो वो हमें पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर जो स्टेट्स आ रही है वो इनफाइनाइट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो लेटर्स या जो ट्रांजिशंस हम इस्तेमाल करेंगे वो भी इसके अंदर फाइनाइट होते हैं, यानी उनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक नहीं चल सकते। इसीलिए इस पर्टिकुलर मेथड को फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड या महदूद। एक हद होती है उनकी, वो उस हद से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर इस लैंग्वेज के लिए हम देखें तो इसके अंदर 4 स्टेट्स हैं और यही 4 स्टेट की लिमिट है, 4 से ज्यादा स्टेट इसके अंदर नहीं हो सकती है। 3 इसमें लेटर्स हैं, 3 ही लेटर्स इसमें हो सकते हैं, और 3 ट्रांजिशन जिसके अंदर है, 3 से ज्यादा ट्रांजिशन जिसके अंदर नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर हमने नहीं, इसीलिए जो मतलब जिसने भी इसका नाम रखा है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसीलिए इसका नाम जो है फाइनाइट ऑटोमेटा रखा है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है वो फाइनाइट होती हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, वहां पर इसको फिर और डिटेल से समझते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की, कि फाइनाइट ऑटोमेटा की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, 2 हमारे पास टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरी हमारे पास होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको हम कहते हैं डीएफए और इसको हम कहते हैं एनएफए। डीएफए डिटर्मिनिस्टिक, एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो एफए तो वही है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसलिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए डीएफए और एनएफए।
इन दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास डीएफए, एनएफए से रिलेटेड आ सकते हैं। आपको मे बी डीएफए बनाने के लिए दिया जाए, या हो सकता है आपको एनएफए बनाने के लिए दिया जाए। दोनों के अंदर बहुत मेन डिफरेंस है। अभी हम एनएफए के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम डीएफए को पहले पूरा सीखेंगे, फिर कुछ क्लासेस के बाद हम एनएफए के ऊपर आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ मेजर इनका डिफरेंस बता देता हूँ कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, बाकी हम एनएफए के ऊपर डिटेल से बाद में काम करेंगे। तो अभी हम सिर्फ डीएफए को और एनएफए का जो मेन डिफरेंस है वो समझना है यहाँ पर। डीएफए रेफर्स टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अ फाइनाइट ऑटोमेटा एफए इज सेड टू बी डिटर्मिनिस्टिक। एक एफए को आप डिटर्मिनिस्टिक तब कहेंगे if corresponding to an input symbol there is single resultant state, there is only one transition। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपके पास दो स्टेट्स गिवन है, ठीक है। डीएफए के केस में क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेट से ए को पढ़कर Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो ए को पढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ Q1 पर ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप Q0 से ए को पढ़ें और आप Q2 की तरफ चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप एक लेटर को डीएफए के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो आने वाली स्टेट है वो ऑलरेडी आपको पता होती है। जैसे नीचे इसकी जो आसान अल्फाज में डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आपसे कोई पूछे कि डीएफए क्या है, तो डीएफए के अंदर आप ये कह सकते हैं कि डीएफए के अंदर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट इज नोन। हमें पता होता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाली है। हेयर इज ओनली वन नेक्स्ट स्टेट। देखो, ये हो सकता है अभी इस लेवल पर आपको समझ में ना आए कि डीएफए क्या है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का यहाँ पर टॉपिक हमारे पास है। तो मैं दोबारा से आपको इसको समझा देता हूँ कि डीएफए बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर जाते हुए एक लेटर को रीड कर रहे हैं, तो उस लेटर के केस के अंदर आपको पता होगा कि आप Q1 के ऊपर ही जा सकते हैं। आपको यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं होती है डीएफए के अंदर कि हम ए को रीड करेंगे तो हम Q1 पर जाएंगे या Q2 पर जाएंगे। लेकिन एनएफए के केस के अंदर नेक्स्ट स्टेट इज नॉट नोन। हमें नहीं पता होता कि हम किस स्टेट के ऊपर पहुंचेंगे। कैन हैव मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एनएफए के अंदर आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शन है। आप ए को रीड करेंगे तो आप Q1 पे भी जा सकते हैं, आप ए को रीड करेंगे तो आप Q2 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स हैं ए को पढ़ते हुए। लेकिन डीएफए के केस में एक लेटर को पढ़ते हुए आपके पास एक ही लेटर होती है, एक ही स्टेट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लेटर को पढ़कर मल्टीपल स्टेट की तरफ मूव कर रहे हो डीएफए में। लेकिन एनएफए के अंदर आप एक लेटर को पढ़ते हुए मल्टीपल स्टेट्स को पढ़ सकते हैं। इसीलिए इसका नाम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए रखा गया है, क्योंकि आपकी मशीन ये डिटरमाइन नहीं कर पाती है कि अगर वो ए को रीड करेगी तो वो Q1 पर जाएगी या Q2 के ऊपर जाएगी। इसको डिटर्मिनिस्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी मशीन को पता होता है कि अगली स्टेट कौन सी आने वाली है जब मैं ए को रीड करूंगी। Next state is known, next state is not known. A finite automata is said to be non-deterministic if there is more than one possible transition। एक से ज्यादा अगर आपके पास पॉसिबल ट्रांजिशन हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ, तब आप उसको कहेंगे कि यह नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। डिटर्मिनिस्टिक के केस में ये वाली जो दो लाइंस है, नेक्स्ट स्टेट इज नॉन, नेक्स्ट स्टेट इज नॉट नॉन, ये इनकी आसान अल्फाज में डेफिनेशन है। आपने यही याद रखनी है कि डीएफए के केस के अंदर नेक्स्ट स्टेट हमें ऑलरेडी पता होती है जब हम एक लेटर को रीड कर रहे हैं, और एनएफए के केस में हमें अगली स्टेट पता नहीं होती क्योंकि वो मल्टीपल स्टेट्स की तरफ मूव कर रही होती। ये इनका मेजर डिफरेंस है। आने वाली क्लासेस के अंदर हम डीएफए भी बनाना सीखेंगे, एनएफए भी बनाना सीखेंगे, और इनके अंदर जो और डिटेल्स हैं उनको भी समझेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसको इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।